बिलीव रेनबो देख के कितना साफ है, वाह। उस्मान नीचे बाड़े में खेल रहा था, शहन को बुलाने की इधर और रेनबो, और इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ना नेचर इज़ ब्लेसिंग। ओफ बहुत प्यारा है। मेरा मोबाइल में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही जो मैं आंखों से देख रही हूँ। कलर्स आप चेक करें। मुनीबा ऊपर आ जा, बहुत प्यारा है, काफ़ी प्रोमिनेंट भी है।
मुझे ना याद ही नहीं रहा, भूल गया कि मैं व्लॉग बना रही थी। अभी मैं छत पे आई हूँ रेनबो देखने, तो मुझे याद है कि मैं तो सुबह से व्लॉग बना रही थी, मैं कैसे भूल गई। कोई लंच कुछ भी नहीं शेयर की। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी बीच में जो है ना डाउन हो गई थी, ऑब्वियसली गर्मी की वजह से। यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना जहाँ पे हम रहते हैं। वैसे तो पूरी कराची में ही ठंडी ठंडी हवाओं का रुख जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और अब तो माशाल्लाह से तूफ़ान टल भी गया। लेकिन ये जिस दिन का व्लॉग है उस दिन काफ़ी ज़्यादा हवाएं थी और तूफ़ान का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। साथ अपनी पानी की बोतल भी ली थी। आपको पता है मैं पानी का जितना आपको बताती हूँ ना उतना ही मैं खुद भी पीती हूँ, क्योंकि पानी पीने से जो है ना वो स्किन भी अच्छी होती है, और आप जो है ना वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ी बात है, अगर वो ठीक होना तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो अभी बस मैं अपनी कज़न को ही बता रही थी यही कि मैं जो है ना ऊपर जा रही हूँ, और आप लोग सब लोग इतना ज़्यादा मुझे अपने ब्लॉग्स पे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप लोग का सपोर्ट का। मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। सुबह ना गोश्त वाला सालन बना लिया था, तो अभी बाजी कह रही थी कि चावल बना लो, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे मैं चावलों में हाथ मार रही हूँ। मेरी जो छोटी सिस्टर है जिसकी शादी हो गई है, मुझे उसकी एक बात याद आ गई। जब भी हम लोग चावल भिगोते थे ना, वो आके इस चावलों में से ले लेके कच्चे खाती थी। और मुझे आप लोग बताइएगा, आप लोग में से कौन कौन ये काम करते हैं कि चावल भिगोए हुए हैं और आके कच्चे चावल उसमें से खाए। मैंने कभी ज़िंदगी में चखे भी नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा जो है ना खाती थी, तो मुझे एकदम उसकी याद आ गई। और यहाँ पे जो है ना वो दाल भी थोड़ी सी भिगोई, क्योंकि बड़े जो मेरे भाई हैं ना वो बिल्कुल भी चावल या इस तरह की गोश्त वगैरह की चीज़ें नहीं खाते। थोड़ा उनका मैदे का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए दाल बना रहे हैं। और यहाँ पे मसाला देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया है। और ये जनाब बन रहा है पुलाव। और आप लोग बताइएगा कि बारिश के हसीन मौसम में आपको क्या खाना अच्छा लगता है। मुझे तो कुछ भी देते पसंद है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो बिरयानी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। मतलब आजकल मैंने ये रूटीन बनाई हुई है ना, दोपहर लंच में मैं लाजमी बिरयानी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो हेयर ऑयल है ना, इसकी मैं क्या ही बात बताऊँ आपको। मेरी तरफ से आप लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करें ना कि आप लोग आंखें बंद करके इसको ख़रीद के इस्तेमाल करें। जिन लड़कियों के फ्रंट से बाल कम हो जाते हैं ना, अगर ये वो लगाएंगी ना हफ्ते में 2-3 बार, तो यकीन करें उनके बाल इतने तेज़ी से ग्रो होंगे। मुझे यकीन नहीं आता कि जब भी मैं बालों में कंघी करूं इस ऑयल को लगाने के बाद, तो इतनी जल्दी डिटेंगल हो जाते हैं बाल। बिल्कुल भी नहीं लगता कि बालों में जाला बना हुआ है। बहुत आसानी से जो है ना ये उसको डिटेंगल कर देते हैं। और साथ साथ में इसकी जो है ना थोड़ी सी स्मेल है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है। नंबर आपको व्हाट्सअप का सामने मिल रहा होगा, अगर आप लोगों ने परचेज करने तो आप इनसे जाकर रब्ता करें। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा जी। मुझसे ना सेपरेट मतलब एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं बन रही, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। तो ये मेरी सिस्टर ने अपने लिए सूट सिलाई किए, तो आई थॉट आप लोग के साथ भी शेयर कर लेना चाहिए। इसके डिज़ाइन डिटेल सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं इसका नेक दिखा दूँ। इस तरह का उसने अपने लिए नेक स्टिच किया, प्रॉपर वे में देख सकते हैं। उसका यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बीड लगा है वाइट कलर का। और ये जो है ना उसने गले का डिज़ाइन इंटरनेट से ही देखा है। यूट्यूब पे आजकल इतनी ज़्यादा जो है ना आसानी हो गई है, हर चीज़ आप देखें डिटेल में, आपको कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। मुझसे बहुत सारी लड़कियां पूछ रही हैं, मुझे कल भी कमेंट आया, इससे पहले भी आया था कि आप हमें स्टिचिंग सिखाएं। आप यकीन करें, आप यूट्यूब पे लिखें आपको हर चीज़ मिलेगी। मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखा सकती हूँ, स्टिचिंग नहीं, क्योंकि मेरी स्टिचिंग जो है ना वो बेसिक्स ही होती है। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन उसने इस तरह से बनाया जिसमें आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी चुनटे डाली है, फिर ये सारा कपड़ा ज़्यादा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना कफ्स बनाया है, जो कि बगैर बुकरम के। बुकरम वाला कफ जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है, तो मेरी सिस्टर ने बगैर बुकरम के बनाया। इस तरह से जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लें तो स्लीव का बहुत साफ दिख रहा है। और नेक का मैं थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। दुपट्टा और जो है ना वो तकरीबन सूट पूरा मैचिंग ही लग रहा है। ट्राउज़र और शर्ट का कपड़ा एक ही जगह से लिया है, ठीक है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट से लिया था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल पड़ा था, 450 की एक कमीज़ का कपड़ा पड़ा था। तो आप सोचें कि ये 1000 रुपये में पूरा सूट है। और ये जो है ना इसके बॉटम पे उसने शलवार की डिज़ाइन बनाया है, ये यहाँ पे भी बनाया है, ठीक है। आप लोग अगर बनाना चाहें, बहुत ज़्यादा जो है ना क्लासी लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल लाइट कपड़ा है ना, उस पर इस तरह चमक लगा के मल्टी लगा के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम चीज़ इधर दामन पे भी की हुई है, सिर्फ फ्रंट पे। दामन पे बैक पे कुछ भी नहीं किया, फ्रंट पे ये 4-5 पट्टियाँ लगा के इसको और 4 चांद लगा ली। मुझे ज़रूर बताइएगा ये सूट आपको कैसा लगा। दुपट्टा इसका जो है ना वो सेपरेट ही लिया, स्टॉलर सेम कलर में मिल गया था तो ऑब्वियसली यही ले लिया। और ये जो है ना मेरी सिस्टर का सूट है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगी इसकी डिज़ाइनिंग। और यहीं पर अपना ब्लॉग मैं एंड करूँगी जी। बस मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। बस मैं अपनी सिस्टर को ये सूट वापस कर दूँ। और ये जो है ना नेक्स्ट डे मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं अभी अपना पानी पीने लगी हूँ, और आप लोग भी भरपूर अपने पानी का जो है ना ख्याल रखें। इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।